ओम साई राम। मेरे बच्चे, तुम अक्सर बंद कमरों में रात के सन्नाटे में अपनी तकदीर से झगड़ते हो। तुम सोचते हो मैंने कभी किसी की राह में कांटा नहीं बोया, फिर मेरे ही पांव लहूलुहान क्यों हैं? मैंने तो सबको सहारा दिया, फिर जब मुझे जरूरत थी तो पूरी दुनिया ने मुंह क्यों मोड़ लिया? तुम मुझसे शिकायत करते हो कि तुम्हारी अच्छाई का सिला तुम्हें धोखे और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं मिला। आज मैं तुम्हारी आंखों से वह भ्रम हटाने आया हूं जिसे तुम अब तक अन्याय समझ रहे थे। तुम जिन लोगों के छूट जाने पर आज तक मातम मना रहे हो, क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा कि वे तुम्हारी जिंदगी में कर क्या रहे थे? वे सिर्फ तुम्हारी ताकत चूस रहे थे। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ बैठे थे। तुम उस रिश्ते को, उस काम को, उस झूठी उम्मीद को इसलिए सीने से चिपकाए बैठे थे क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर यह छूटा तो तुम बिखर जाओगे। पर सच यह था कि उनके रहते तुम रोज थोड़ा थोड़ा बिखर रहे थे। मैंने तुम्हारी जिंदगी में यह खालीपन सजा देने के लिए नहीं किया। यह खालीपन मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा आ सके जो सचमुच तुम्हारी आत्मा के लायक हो। जब तक तुम्हारी हथेलियां उस कूड़े कचरे को पकड़कर रखेंगी, तब तक मैं तुम्हारी झोली में असली नेमतें कैसे डालूंगा? और जब हाथ से कुछ छूटता है तो तुम्हारे भीतर एक जहरीली आग सुलगने लगती है। शिकायत की आग, बदले की तड़प। तुम दिन रात उसी इंसान की बातों को दोहराते रहते हो जिसने तुम्हें जलील किया था। तुम सोचते हो कि जब तक उसे उसकी सजा नहीं मिलेगी तुम्हें चैन नहीं आएगा। पर मुझे सच बताओ, किसी और के घर में आग लगाने की कोशिश में सबसे पहले किसके हाथ जलते हैं? तुम्हारे। तुम उस इंसान का कर्जदार बनकर कब तक जियोगे? उसे माफ इसलिए मत करो कि उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है। उसे माफ इसलिए कर दो क्योंकि तुम्हारी आत्मा इतनी सस्ती नहीं है कि वह किसी घटिया इंसान के किए का बोझ जिंदगी भर ढोती रहे। जिस क्षण तुम उस इंसान को अपनी सोच से रिहा कर दोगे, उस क्षण तुम्हारा मन एक कैद खाने से निकलकर खुले आसमान में उड़ने लगेगा। और जब यह मन कड़वाहट से आजाद होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्चा कर्म असल में होता क्या है। सच्चा कर्म यह नहीं है कि तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए अच्छे बने रहो। सच्चा कर्म यह है कि जब तुम्हारे पास छल करने की पूरी ताकत हो, तब भी तुम ईमानदारी का रास्ता चुनो। जब दुनिया तुम्हें यह सिखाने की कोशिश करे कि सीधे पेड़ पहले कटते हैं, तब भी तुम अपनी जड़ें सच्चाई में गड़ाए रखो। क्योंकि दुनिया केवल पेड़ की लकड़ी देखती है, पर मैं उसकी जड़ों की गहराई देखता हूँ। तुम जो भी काम करो उसमें अपना 100% झोंक दो, पर नतीजे को अपनी मूंछ की लड़ाई मत बनाओ। जब तुम फल की भूख मिटाकर केवल कर्म को अपनी इबादत बना लोगे, तब तुम्हें कभी किसी नाकामी का डर नहीं सताएगा। और सुनो, जब तुम अपने भीतर से इस मैं और मेरा के जाल को काटोगे, तो तुम्हें अपने आसपास की पूरी सृष्टि अलग नजर आने लगेगी। तुम्हें समझ आएगा कि यह जीवन केवल अपनी थाली भरने के लिए नहीं मिला था। रास्ते पर जो भूखा बच्चा बैठा है, जो बेजुबान जानवर धूप में हाँफ रहा है, जो इंसान अपनी बीमारी से अकेला लड़ रहा है, वे सब तुम्हें सिर्फ राह चलते चेहरे नहीं लगेंगे। उनमें तुम्हें मेरी कराह सुनाई देगी। मैं कभी किसी मंदिर के सोने के सिंहासन पर बैठकर खुश नहीं होता। मैं तब मुस्कुराता हूँ जब तुम अपनी थाली से एक रोटी उस बेसहारा के आगे बढ़ा देते हो। मैं तब तृप्त होता हूँ जब तुम किसी रोते हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखकर कह देते हो, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम किसी दूसरे का दर्द बांटने के काबिल बन जाते हो, तो तुम्हारी अपनी सारी तकलीफें अपने आप बहुत छोटी लगने लगती हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हें किस रूप में मिलूंगा। मैं उस हर मोड़ पर हूँ जहाँ तुमने टूटकर भी मुस्कुराना चुना। जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, और फिर भी अगली सुबह तुम्हारी आंखें खुली और तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद जगी,
तो समझ लेना वह उम्मीद कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारे आगे इसलिए नहीं चलता कि तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए थक जाओ। मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ एक साये की तरह, ताकि जब तुम्हारी हिम्मत जवाब दे दे तो पीछे से तुम्हें संभाल सकूं। इसलिए आज इस सन्नाटे को तोड़ो, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जो छूट गया वह सिर्फ तुम्हारी आंख का धोखा था, जो खो गया वह कभी तुम्हारी तकदीर का हिस्सा था ही नहीं, और जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह तुम्हारी हर प्रार्थना का असली जवाब है। अपनी रीढ़ को सीधी करो और एक कदम आगे बढ़ाओ। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सबसे चमकदार सितारे हमेशा सबसे घनी रात में ही चमकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा था और सदा रहूंगा। संत स्वरूपा